बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक 1 से 5 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहाचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आकाशे गीयते, आकाश में गाया जा रहा है। अभिनव मधुलोलुपो भवान तथा परिचुंब्य च्यूत मंजरिम कमलवस्ती मात्र निर्व्रतो मधुकर विस्मृतो अस्य एनाम कथम। अन्वय मधुकर अभिनव मधुलोलुपः भवान च्यूत मंजरिम तथा परिचुंब्य कमलवस्ती मात्र निर्व्रत एनाम कथम विस्मृत असि। शब्दार्थ मधुकर भ्रमर भंवरा। अभिनव मधुलोलुप नूतन पुष्प रस के लिए लालायित। च्यूत मंजरिम आम्र की मंजरी को तथा उस प्रकार परिचुंबे परिचुंबन करके कमलवस्ती मात्र निर्व्रत कमल पर रहने मात्र से ही संतुष्ट होकर एनाम इसको कथम विस्मृतासी कैसे भूल गए हो। अनुवाद हे भ्रमर, नवीन मधु के लालची तुम आम्र की मंजरी का उस प्रकार रसास्वादन कर और अब कमल पुष्प पर निवास मात्र से संतुष्ट होकर इस आम्र मंजरी को कैसे भूल गए हो। व्याख्या। हंसपदिका के इस गीति द्वारा भ्रमरव्रती राजा के लिए एक तीखी व्यंग्योक्ति है। हंसपदिका राजा की एक रानी का नाम है जो कि एक बार ही उपभोक्ता होने के बाद उपेक्षित कर दी गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे शकुंतला को एक बार उपभोग करके राजा भूल गया था। अतः इस पद्य में च्यूत मंजरी पद हंसपदिका एवं शकुंतला दोनों की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार प्रस्तुत पद्य का कमल शब्द भी राजा की महारानी वसुमती का संकेत करता है। प्रस्तुत गीति द्वारा हंसपदिका भ्रमर से कहती है कि तुम सदा नवीन पुष्पों के रस ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हो, कभी एक पुष्प रस से संतुष्ट नहीं होते। तुमने एक बार आम्र मंजरी का रसास्वादन कर फिर उसे भुला दिया तथा फिर सर्वथा उपभुक्त अतएव पराग रहित भी इस कमल पर केवल रहने मात्र से ही संतुष्ट हो गए हो। व्यंग्य से राजा से कहा है कि वह भी आम्र मंजरी रूप हंसपदिका एवं शकुंतला का एक बार रसास्वादन कर उन्हें भूल गया है तथा अब पुनः अपनी सर्वथा उपभोक्ता महारानी वसुमती के साथ रहने मात्र से संतुष्ट है। यह श्लोक शकुंतला की स्मृति के दिखलाने के लिए यहाँ रखा गया है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थ गांभीर्य के साथ साथ उच्च कोटि का नाटकीय कौशल भी है। हंसपदिका राजा की एक उपेक्षिता रानी है। वह इसे उसी प्रकार भूल गया जैसे शकुंतला को तथा पुनः अपने अंतःपुर की रानियों में निमग्न हो गया है। राजा को शकुंतला को न याद करना सूचित करता है कि दुर्वासा का शाप इस समय पूर्ण प्रभावकारी है। प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार तथा अपर वक्तृ छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अभिनव मधु लोलुपः अभिनवस्य मधुनः लोलुपः षष्ठी तत्पुरुष समास। लोलुपः लुप यंग अच। परिचुंब्य परिचुंब ल्यप प्रत्यय। कमल वस्ती मात्र निर्व्रत कमलेषु या वस्ती सा एव इति कमल वस्ती मात्रम तेन निर्व्रतः। विस्मृत विस्मृ कर्तृ वर्तमाने च कतः प्रत्यय। दूसरा पद्य। रम्यानि वीक्ष्य मधुरानश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु तत् चेतसा स्मरति नूनम् अबोधपूर्वं
भाव स्थिरानी जन्नांतर सौहृदयानी। राजा मन ही मन कहता है, मन ही मन सोचता है, यह क्या कारण है कि गीत के भाव को सुनकर प्रियजन के वियोग के बिना भी मैं अत्यंत खिन्न हो रहा हूं, अत्यधिक दुखी हो रहा हूं। अथवा अन्वय रम्यानि वीक्ष्य मधुरान् शब्दान् निशम्य च सुखिनः अपि जन्तु यत् पर्युत्सुक भवति तत् नूनं भावस्थिरानि जन्नांतर सौहृदानि अबोधपूर्वं चेतसा स्मरति। रम्यानि सुंदर वस्तुओं को वीक्ष्य देखकर, मधुरान मधुर शब्दानि शब्दों को सुनकर, सुखिना सुखी जंतु प्राणी, पर्युत्सुक उत्कंठित, नूनम अवश्य ही, भाव स्थिरानी संस्कार के रूप में दृढ़ रूप से स्थित, जन्नांतर सौहृदयानी पूर्व जन्म के प्रेम व्यवहारों को अबोधपूर्वक अज्ञान पूर्वक चेतसा मन से स्मृति स्मरण करता है। अनुवाद मनोहर वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर सुखी अर्थात प्रिया से युक्त भी प्राणी जो उत्कंठित हो उठता है, तब वह अवश्य ही संस्कार के रूप में दृढ़ रूप से स्थित पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों को अज्ञान पूर्वक मन से स्मरण करता है। व्याख्या। राजा गीति को सुनकर उत्कंठित हो उठता है। वह विचार करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचता है कि प्राणी मात्र रमणीय वस्तुओं को देखकर अथवा मधुर शब्दों को सुनकर प्रेमी जन के विरह के न होते हुए भी उत्कंठित होने लगता है। इससे मैं यह समझता हूँ कि निश्चय ही वह अपने चित्त के द्वारा जन्मांतर के अनुभूत प्रणय आदि संबंधों को, जो कि स्वभावतः ही उसके हृदय में वासना रूप से जमे हुए हैं, अपने आप ही ध्यान करता है। अतएव सुखी भी वह उत्कंठित होने लगता है। तात्पर्य यह है कि सुंदर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्द सुनकर जब सर्वथा सुखी व्यक्ति भी उदासीन हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि उस समय अपने मन में पूर्वकृत प्रणय आदि जो कि उसके मन में संस्कारवश जमा हुआ है, स्वतः ही स्मरण कर रहा है, अतएव चिंतित हो रहा है। अन्यथा कानों में सुख प्रदान करने वाले शब्दों को सुनकर वह क्यों दुखी होता। भाव यह है कि दुख प्रत्यक्ष कारणों से भी होता है तथा स्मृति जन्य कारणों से भी। विशेष रम्याणी वीक्ष्य या रम्याणी वस्तुनि वीक्ष्य, यहाँ पर रम्याणी इस विशेषण से ही वस्तुनि इस विशेष्य की प्रतीति होती है, अतः वस्तुनि का ग्रहण नहीं किया गया है। तच्चेतसा स्मृति जन्नांतर सौहृदयानी। तात्पर्य यह है कि जन्मों के अनुराग को स्मरण करके व्यक्ति उत्कंठित हो उठता है। यहाँ पर शकुंतला के विषय में दुष्यंत का अन्य जन्म का अनुराग वर्तमान दुर्वासा के शाप से आच्छादित हुआ गम्यमान है। इस प्रकार स्थायी भावरति का विच्छेद नहीं हुआ है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्त मन की वृत्तियां वातावरण पाकर जागृत हो उठती हैं, जैसा कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है। अतः स्मरण मन से ही होता है, पर कवि ने चेतसा का प्रयोग कर संभवतः यह सूचित किया है कि मनुष्य के न चाहते हुए भी उसका चित्त स्मरण करता है। स्मरण करने के लिए व्यक्ति विवश है। भाव स्थिरानी सिद्धांत मानव संसार में जो कुछ देखता है सुनता है, वह सूक्ष्म संस्कारों के रूप में उसकी आत्मा में स्थिर रहता है, उसकी आत्मा में स्थित रहता है। जब अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तब मनुष्य उस अतीत का स्मरण करता है, तब वे संस्कार पुनः उद्बुद्ध हो जाते हैं तथा उसे अतीत की बातों का ज्ञान हो जाता है। भाव से तात्पर्य संस्कार से है। अबोध पूर्वम, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनुभव है कि कभी कभी वह बिना कारण के ही अत्यंत प्रसन्नता या उदासीनता का अनुभव करता है। उसे ठीक ठीक पता नहीं चलता कि यह प्रसन्नता या उदासीनता क्यों प्रतीत हो रही है।
यही है अभूतपूर्वम का भाव। कालिदास ने रघुवंश में भी इसी भाव को प्रकट किया है। मनो ही जन्मांतर संगतिज्ञम तथा संस्कारा प्राक्तना। प्रस्तुत पद्य में पूर्वार्ध विशेषण के द्वारा उत्तरार्ध सामान्य अर्थ के समर्थन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा, पूर्वार्ध में उत्तरार्ध के कारण होने से काव्यलिंग तथा बोध रूपी कारण के न होने पर भी स्मरण रूपी कार्य के होने से विभावना अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी रम्याणी रमयत विभक्ति कार्य विक्ष्य वि इक्ष्ल्य निशम्य निशम्ल्य अबोधपूर्वम न बोधपूर्वम इति अबोधपूर्वम नन तत्पुरुष समास। जन्नांतर सौहृदयानि अन्यात जन्नम जन्नांतरम मयूर व्यंसंक्रादित्वात् समास तस्य सौहृदयानि सुहृद अनप्रत्यय भाव स्थिरानि भावै स्थिरानि तथा प्रविशति कंचुकी। उसके पश्चात कंचुकी प्रवेश करता है। कंचुकी कहता है आचार इति अभितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टि अवरोध ग्रहेषु राज्ञ काले गते बहुतिते मम सेव जाता प्रस्थान विक्लव गतिर अवलंबनार्था। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में कंचुकी कहता है आहा मैं अब ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। राज्ञ अवरोध ग्रहेषु आचारः इति अभिहितेन मया या वेत्रयष्टि गृहीता सा एव बहुतिथे काले गते सति प्रस्थान विक्लव गते मम अवलंबनार्था जाता। तृतीय पद्य। शब्दार्थ अवरोध ग्रहेषु अंतःपुर में आचार परंपरा इति है यह मानकर, अंतःपुर में परंपरा है यह मानकर, अविहितेन सावधान मया मेरे द्वारा या जो वेत्र यष्टि बैंत की छड़ी गृहीता धारण की गई थी बहुत तिथे बहुत काले समय के गते व्यतीत हो जाने पर प्रस्थान विक्लव गते चलने में लड़खड़ाती हुई गति वाले अवलंबनार्था सहारा देने की वस्तु जाता बन गई है। अनुवाद। राजा के अंतःपुर में परंपरागत मर्यादा के रूप में सावधानी के साथ मेरे द्वारा जो बैंत की छड़ी धारण की गई थी वही अब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर चलने में लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए सारे के लिए हो गई है। व्याख्या। कंचुकी अपने मन में विचार करता है कि युवावस्था में मेरे द्वारा ये बैंत की छड़ी इसलिए धारण की गई थी क्योंकि राजा के अंतःपुर में रहने वाले कंचुकी के लिए उसका धारण करना परंपरागत मर्यादा थी, परंतु आज बहुत समय व्यतीत हो जाने पर मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ कि वही बैंत की छड़ी मेरे लिए सहारे की वस्तु बन गई है। मैं उसकी सहायता के बिना अब चल फिर नहीं सकता हूँ। इस प्रकार वह अपनी वृद्धावस्था पर विचार करता है। कंचुकी सात्विक वृद्ध ब्राह्मण होता था। यह एक लंबा कुर्ता पहनता था तथा वेत्र यष्टि धारण करता था जैसा कि इसका लक्षण है। अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशल कंचुकी इति अभिधीयते। अवरोध ग्रहेषु अवरुध्यन्ते राजधारा यत्र स अवरोध अवरुद्ध अंतःपुर। प्रस्तुत पद्य में अधिक समय बीतना प्रस्थान विक्लव गति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। एक ही यष्टि के अनेक रूपों में प्रयुक्त होने से विशेष अलंकार है। उत्तरार्ध में वृद्ध के गमन रूप कार्य में सहायक रूप से यष्टि को उपादान किया गया है, अतः समाहित अलंकार है। पद्य के पूर्वार्ध में उक्त निमित्ता विभावना अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी वेत्र यष्टि वेत्रस्य यष्टि इति वेत्र यष्टि
षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रस्थान विक्लव गते प्रस्थाने विक्लवा गति यस्य तस्य अवलंबनार्था अवलंबनायम इति अवलंबनार्था अर्थे नित्य समासो विशेष लिंगेता च। चौथा पद्य। कंचुके कहता है, भले ही ये ठीक है कि महाराज के लिए धर्म का कार्य अनतिक्रमणीय है अर्थात विलंब करने योग्य नहीं है, तथापि संप्रति धर्म न्याय के आसन से उठे हुए इस राजा के लिए पुनः विघ्न करने वाले कनव के ऋषियों के आने की सूचना देने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ, अथवा प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ होता है अर्थात नहीं होता, क्योंकि भानु सकृद युक्त तुरंग एव रात्रिन्देव गंधव प्रयाति शेष सदैव आहित भूमि भार षष्ठांश व्रते अपि धर्म एषः। अन्वय भानु सकृद युक्त तुरंग एव गंधव रात्रिम दिवम प्रयाति शेष सदैव आहित भूमि भार षष्ठांश व्रते अपि एष धर्म भवति। सकृद युक्त तुरंग एक बार अश्वों को जोतने वाला, गंधव वायु रात्रिम दिवम रात दिन प्रयाति चलता है, शेष शेषनाग आहित भूमि 12 पृथ्वी का भार उठाने वाला, षष्ठांश व्रते उपज के षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का एष धर्म यही कर्तव्य होता है, यही धर्म होता है। अनुवाद सूर्य एक बार ही अश्वों को सदा के लिए जोते रहने वाला होता है, वायु रात दिन चलता रहता है, शेष नाग सदैव पृथ्वी के भार को उठाए रहने वाले होते हैं, उपज के षष्ठ भाग से निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य होता है। व्याख्या कंचुकी विचार करता है कि यदि राजा को कणव शिष्यों के आगमन की अभी सूचना दे दी जाए तथा राजा के विश्राम में बाधा उत्पन्न हो जाए तब भी कुछ अनुचित नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पालन के भार को ग्रहण करने वाले राजा को अपने विश्राम से अधिक प्रजा पालन की चिंता रहती है, क्योंकि प्रजा पालन में तत्पर अन्य अधिकारी भी ऐसा ही करते हैं। लोक रक्षक सूर्य एक ही बार अपने घोड़े जोत कर निरंतर चलता रहता है, वायु भी लोक रक्षा हेतु रात दिन बहता रहता है, शेषनाग सदैव पृथ्वी का भार धारण किए रहते हैं। ठीक यही नियम अथवा ऐसी ही दशा उपज का छठा भाग लेने वाले राजा की भी है, अर्थात सूर्य वायु तथा शेषनाग के समान राजा को भी विश्रांति अर्थात आराम नहीं मिल सकता। विशेष प्रस्तुत पद्य में कंचुकी के माध्यम से राजा के कर्तव्यों की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत पद्य में अविश्रांति रूप एक ही सामान्य धर्म के भिन्न भिन्न शब्दों से अर्थात सकृत रात्रिम दिवम तथा सदैव पृथक पृथक निर्देश होने के कारण माला प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है, क्योंकि प्रतिवस्तु उपमा में प्रत्येक वाक्य के सामान्य धर्म का भिन्न भिन्न पदों से कथन किया गया है। पद्य के अंतिम चरण में दुष्यंत से ऐसे विशेष का कथन न करके जो षष्ठांश व्रते का कथन किया गया है, इसे यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में इंद्र वज्रा छंद है, इसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। इसमें क्रमशः तगन तगन जगन तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सकृत युक्त तरंग, सकृत युक्ता तुरंगा येंस तुरेन गच्छति इति तुरंग, सकृत युक्त तुरंग। गंधवः वहति इति वह, गंधस्य वह गंधवः। रात्रिं दिवं रात्रौ च दिवा च तयो समाहार। आहित भूमि भार, आहित भूमे भार येंस आधा कत प्रत्यय आहित। षष्ठांश व्रते, षष्ठ अंशे व्रति यस्य स बहुब्री तस्य। कंचुकी, तो मैं अब अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, चारों ओर घूमकर तथा देखकर यह महाराज को। प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रित्वानि सेवते श्रांत मना विविक्तम युत्थानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानम एव द्रिपेन्तः। पंचम पद्य। अन्वय स्वा
प्रजा एव प्रजातंत्रित्वा श्रांत मना देवा यूथानि समचार्ये रवि प्रतप्त द्वीपेन्द्र शीतम स्थानम एव विभक्तम आसेवते। स्वा प्रजा एव अपनी संतानों के समान। प्रजा प्रजाजनों का तंत्रित्वा पालन करके श्रांत मना थके हुए दिवा दिन में यूथानी झुंड को समचार्य संचालित करके रवि प्रतप्त सूर्य से संतप्त द्वीपेंद्र गजराज हाथियों का राजा विविक्तम एकांत का आसेवते सेवन करता है। अनुवाद अपनी संतान की तरह प्रजाओं का पालन करके थके हुए दिन में हाथियों के झुंड को संचालित कर धूप से संतप्त गजराज जैसे शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार एकांत स्थान का राजा सेवन कर रहे हैं। अपनी संतान की तरह प्रजाओं का पालन करके थके हुए दिन में हाथियों के झुंड को संचालित कर धूप से संतप्त गजराज जैसे शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार राजा एकांत स्थान का सेवन कर रहे हैं। व्याख्या राजा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन करता हुआ कंचुकी कहता है कि अपनी प्रजा के लोगों को स्वयं की संतान के समान शासन द्वारा उचित मार्ग पर लगाकर अर्थात करने योग्य कार्यों में उन्हें लगाकर शांतचित्त होकर ये राजा अब उसी प्रकार एकांत एवं शांत स्थान में जाकर विश्राम करता है, जिस प्रकार एक गजराज दिन में अपने झुंड के हाथियों को यथा योग्य चरागाहों पर भेजकर धूप से संतप्त हुआ वह गजराज किसी एकांत व शीतल स्थान में जाकर विश्राम करता है। विशेष प्रजा स्वा एक अपनी संतति की तरह प्रजा का पालन करके। इस कथन से प्राचीन काल में राजा और प्रजा के मधुर संबंध की सूचना मिलती है। यहाँ पर राजा गजराज की तरह, प्रजा गज समूह की तरह तथा राज्य का संचालन गज समूह के संचालन की तरह बतलाया गया है। यहाँ पर राजा को गजराज की तरह, प्रजा गज समूह की तरह तथा राज्य का संचालन गज समूह के संचालन की तरह बतलाया गया है। प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण में विद्यमान प्रजा प्रजा स्वा इव में उपमा अलंकार है तथा अंतिम चरण द्वीपेन्द्र शीतम स्थानम इव में भी उपमा अलंकार है। प्रजा प्रजा में यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रजा का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यथा प्रजा शब्द की पुनरावृत्ति भी तथा प्रजा शब्द की पुनरावृत्ति भी हुई है। यमक अलंकार का लक्षण है सति अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन समते क्रमेण तेने वावृत्ति यमकम विनिगद्यते, अर्थात स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जब इस प्रकार से हो कि प्रत्येक आवृत्ति में अर्थ परिवर्तन हो जाए तब यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत पद्य में उपचादी छंद है। इसका लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म बाजौ पादौ यदि यावु पजातयस्तः। इस छंद का निर्माण इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के संयोग से होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी श्रांत मना श्रांतम मन यस्य स बहुब्रीहि समास विविक्तम वि विच कत प्रत्यय संचार्य समच निच ल्यप प्रत्यय रवि प्रतप्त रविना प्रतप्त इति तृतीया तत्पुरुष समास द्वीपेन्द्र द्वीपानाम इंद्र निषेवते निषेव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।